चारधाम यात्रा के तर्ज पर अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की मांग उठ रही है। वरिष्ठ पुजारी और हिंदू जागरण मंच मांग कर रहे हैं कि मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। उनका तर्क है कि देश के कुछ अन्य धार्मिक स्थलों पर पहले से ऐसी व्यवस्था है, इसलिए महाकाल मंदिर में भी इसे लेकर नियम तय किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के अहमदाबाद में पहली LNG ट्रेन का ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा है। एक बार फुल टैंक भरने पर यह ट्रेन 2200 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। LNG डीजल के मुकाबले सस्ता है, इसलिए ट्रेन चलाने की लागत में खर्च कम आएगा, रोटेशन बढ़ेगा, सालाना 11 लाख रुपए से ज्यादा की बचत भी होगी, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। पीरियड्स के दौरान स्कूली छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। कुछ लड़कियों को तो पीरियड्स के डर से स्कूल भी नहीं जाने की खबर सामने आती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और एक बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन मिले, वरना स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय भी हों। वायुसेना का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी काफी टाइम से अटकी हुई थी, जिसे लेकर अब विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 5 स्वदेशी विमान बनकर तैयार हैं। फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी लगातार पूरे हो चुके हैं। इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से डिलीवरी लेट हो रही थी, लेकिन अब इंजन की समस्या का भी हल हो चुका है। इस साल 5 नए विमान डिलीवर किए जाएंगे। एक बड़े और बेहद गंभीर डेटा ब्रीच ने करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 14 करोड़ से ज्यादा यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। इसमें जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। हैरानी की बात यह है कि डेटा किसी हैकर ने नहीं, बल्कि खतरनाक मालवेयर के जरिए चुराया गया है और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूजर्स को तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस बार रविवार को बजट आ रहा है। 1 फरवरी के दिन शेयर बाजार भी खुला रहेगा। निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या बजट वाले दिन रविवार होने के चलते बाजार बंद रहेगा, जिसका जवाब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दिया गया है। सरकार बजट पेश करेगी, उधर बाजार में भी ट्रेडिंग चलती रहेगी, ये जानकारी सामने आई है। बजट से पहले बड़ी राहत की खबर है। जनवरी के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखा गया। देश का विदेशी भंडार 8 अरब डॉलर बढ़कर 709 अरब डॉलर पर पहुंचा है। आपने देखा होगा कि रुपए में लगातार अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा था। उसके बाद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बढ़ना अर्थव्यवस्था में पॉजिटिविटी को दर्शाता है। सोने चांदी के हाल ही में बढ़ते दाम ने आम आदमी के लिए टेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार देश को एक बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आप बजट में सोने चांदी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती हैं। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसे घटाकर 4% कर सकते हैं। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम नागरिकों को राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3000 और चांदी 6000 तक सस्ता हो जाएगा। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 1,06,092 रुपए कम हो गई है, जिसके बाद 1 किलो का दाम 2,91,922 रुपए है। तो वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक ही दिन में सोने के दाम करीब 20,000 रुपए कम हो गए, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,075 रुपए है। 1 फरवरी से नई कार, जीप या वैन लेने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। NHAI ने जानकारी दी है कि फास्टैग जारी करते समय अब KYC की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से फास्टैग के KYC के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। वहीं पुराने जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा हुआ है, उन्हें रूटीन KYC की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले से आम लोगों को राहत मिली है। अब लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कार मालिकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निसान कंपनी जल्दी भारत में 7 सीटर ग्रेवाइट कार को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने जारी किए हैं टीजर के मुताबिक टील, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे कलर में कार लॉन्च होगी। कार को काफी एडवांस और बेहतर लुक के हिसाब से तैयार किया गया है। LED डे टाइम हाइलाइट्स, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके खास फीचर्स हैं। निशान की कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग पर कंट्रोल बटन मौजूद होंगे। ग्रे व्हाइट की डिलीवरी मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। सैमसंग ने भारतीय मार्केट में 20 स्पोक AI विंड फ्री AC के 23 नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने सीरीज में 4 स्टार AC भी शामिल किए हैं। एडवांस AI टेक्नोलॉजी, प्रीमियम डिजाइन के साथ AC को मार्केट में उतारा गया है। यूजर्स के मुताबिक AC कमरे को ठंडा करेगा और कंपनी ने यह दावा किया है कि टेक्नोलॉजी के चलते AC 30% तक बिजली भी बचाएगा। एयर कंडीशनर की शुरुआती कीमत 32,490 रुपए है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसे आप खरीद सकते हैं।
Realme GT8 Pro फोन मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है। 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ फोन को पेश किया जा रहा है। 7000 mAh की बैटरी है। 120 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ फोन मार्केट में है। 6.79 इंच QHD स्क्रीन और 2000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस फोन के खास फीचर्स में शामिल है। फ्लिपकार्ट और Realme की वेबसाइट से फोन को यूजर्स खरीद सकते हैं। शुरुआती कीमत 72,999 रुपए है।